अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 20 लाख करोड़ राहत पैकेज के नाम पर गरीब लाचार बेबस अवाम को गुमराह किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है बीजेपी हुकूमत की तरफ से। मुसलसिल 5 दिन प्रेस मीट के ज़रिए हमारे भारत के फाइनेंस मिनिस्टर मोहतरमा निर्मला सीतारमण जी ने उन पैकेजेस के अनाउंसमेंट किए। उस अनाउंसमेंट के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ। 20 लाख करोड़ पैकेजेस में 8 लाख करोड़ आरबीआई की मॉनिटरिंग के किए गए थे। इस 8 लाख करोड़ को माइनस करने के बाद बचे 12 लाख करोड़। 12 लाख करोड़ के अंदर 1,70,000 पे 6,000 करोड़ 27 मार्च को अनाउंसमेंट किया गया था और मई 5 को मोहतरमा निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंसमेंट किया 5,90,000 पर 4,000 करोड़ एमएसएम और एनबीएस के नाम पर, यानी एनबीएस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसके नाम पर 5,90,000 पे 4,000 करोड़। 14 मई को 3,10,000 करोड़ किसानों के लिए और किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अनाउंसमेंट किया गया। 15 मई को 1,40,000 करोड़ खेतियों के काश्तकारी के लिए अनाउंसमेंट किया गया। जिस तरह से इनका अनाउंसमेंट था, मैं समझता हूँ कुछ ही लोगों को समझ में आया होगा कि ये पैकेजेस क्या है, इससे आवाम को क्या फ़ायदा हुआ। परेशान आवाम अपनी मुसीबतों को झेलते हुए आए हुए मुहाजिर मज़दूर कुछ उम्मीद लगाकर बैठे थे कि इस राहत पैकेजेस में उन्हें कुछ फ़ायदा होगा। अफसोस की बात है, हुकूमत अवाम के साथ दुश्मनी निकालने का काम कर रही है और उन्हें गुमराह करने का काम कर रही है। जैसा कि मैंने बताया, 20 लाख करोड़ में 8 लाख करोड़ आरबीआई के मॉनिटरिंग के हैं। इसकी तफसील आपको आगे बताऊंगा। बाकी बचे 12 लाख करोड़ राहत पैकेज। उस 12 लाख करोड़ में 1,70,000 पे 6,000 करोड़ जो राहत के नाम पर निकाले हैं, दिए हैं, वो कुछ इस तरह है। इस 1,70,000 पे 6,000 करोड़ की तफसील, पहले 3 महीने का राशन इस पैकेज के ज़रिए दिया गया और दूसरा इसी पैकेज में जो जनधन अकाउंट है, तकरीबन 20 करोड़ अकाउंट्स जनधन अकाउंट्स के हैं, उनमें हर अकाउंट में 500 रुपये के हिसाब से 3 महीने के पैसे डाल दिए गए। और इसी पैकेज में जो 1,70,00,000 पे 6 लाख का जो पैकेज था, उसी पैकेज में 15,000 से भी कम तनख्वाह पे काम करने वाले और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करने वाले मज़दूरों के मामलात में 3,000 करोड़ खर्च किए गए। और चौथा, जो मुहाजिर मज़दूर अपने गांव चले गए, उन्हें आने वाले 3 महीने का राशन के लिए, खाने पीने के इंतज़ाम के लिए हुकूमत की जानिब से 3,500 करोड़ का खर्च इसी 1,70,000 पे 6,000 करोड़ के पैकेज में है। उसके बाद ईपीएफ के लिए 3,000 करोड़ इसी पैकेजेस से दिए गए। छठवां, महात्मा गांधी उद्योग खतरी नहरें पर 40,000 करोड़ इस मामले में खर्च हुए। यानी जो अवाम को सीधा फ़ायदा पहुंचने वाला और अवाम की जेब तक पैसा गए हुए कुल मिलाकर 1,10,000 करोड़ ही खर्च हुए हैं।
12 लाख करोड़ का पैकेज है राहत पैकेज। उसके अंदर जो आवाम को मिला हुआ फ़ायदा सिर्फ 1,10,000 करोड़ का, इसके अलावा कुछ फ़ायदा नहीं। जितने भी अनाउंसमेंट हुए पैकेजेस के, उसमें कुछ आवाम को फ़ायदा मिला नहीं। ये बड़े अफसोस की बात है। 5 दिन मुसलसिल 20 लाख करोड़ के पैकेजेस प्रेस मीट के ज़रिए अनाउंसमेंट किया। ये सारे राहत पैकेजेस जो अभी अनाउंसमेंट हो रहे हैं, किए गए हैं, ये सारे पैकेजेस 2019 के बजट में अनाउंस किए गए पैकेजेस। 2019 के बजट पैकेजेस को इस राहत पैकेजेस के साथ जोड़कर बीजेपी हुकूमत अवाम को गुमराह और धोखा देने का काम कर रही है। 20 लाख करोड़ की राहत पैकेजेस की ज़रूरत मुल्क को नहीं थी। मुल्क के अवाम को जो अपने हुकूमत के गोडानों में जमा राशन है, वो एक साल का अगर राशन अवाम को मुफ्त दे देती, ये 3 महीने के बजाय 6 महीने की बजाय 1 साल का राशन अवाम को दे देती हुकूमत, तो अवाम को फ़ायदा होता। और भारत की अवाम को ज़रूरत थी 1 साल के राशन की। और जो लाइट्स बिल है, जो करेंट की बिल है, इस लॉकडाउन के चलते मुसलसिल 3 महीने से लोग बेरोज़गारी में मुब्तला है। ऐसे अवाम को उनकी लाइट बिल माफ़ हो जाती, ये ज़रूरत थी अवाम को। जीएसटी माफ़ हो जाती, ये ज़रूरत थी अवाम को। 1 महीने का, 3 महीने या 1 साल का जीएसटी का हिसाब माफ़ कर देते तो छोटे मोटे कारोबार करने वाले उन लोगों को राहत मिलती, वो अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें आसानी होती। हाल ही में जिस तरह से पेट्रोल पर 13 रुपये और डीजल पर 10 रुपये बढ़ाए हुकूमत ने, जिस वक्त से बढ़ाए उस दिन से आज तक तकरीबन 2.5 लाख करोड़ पैसा इजाफा हुआ है इस पेट्रोल और डीजल के ज़रिए। वो पैसे अगर अवाम के अकाउंट्स में या अवाम के खातों में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देती हुकूमत, तो अवाम को फ़ायदा होता। इस 20 लाख करोड़ की बजाय सिर्फ ये 2.5 लाख करोड़ भी अगर लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते बैंक वाले डायरेक्ट, हुकूमत वाले डायरेक्ट, बैंकों से लेने की बजाय। हमें बैंकों से पैसे नहीं चाहिए, हमें चाहिए राहत हुकूमत से। तो ये 2.5 लाख करोड़ भी अगर हुकूमत अवाम के अकाउंट्स को डायरेक्ट डाल देती तो अवाम की काफ़ी मसले मसाइल हल हो जाते। ऐसा तो इन्होंने नहीं किया। ये मुश्किल हालात में भी डीजल पे और पेट्रोल पे बढ़ाकर हमारे जेब से ही 2.5 लाख करोड़ इजाफा कर लिए। और अब तक तकरीबन 12 करोड़ नौकरियां खो चुके नौजवान हैं। ऐसे मुश्किल हालात में हुकूमत को ये करना चाहिए था कि जो हुकूमत के पास पैसे हैं, उन पैसों को डायरेक्ट अवाम के अकाउंट को, अवाम की जेबों को डालने का काम करना था। लेकिन अफसोस, लोग 20 करोड़ के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं इस नाजुक वक्त पर। इस 12 करोड़ अनएम्प्लॉयड लोग जो इस लॉकडाउन के दौर में हुए हैं, उन 12 करोड़ में 2 करोड़ लोग जो नौकरी पे डिपेंड थे। हर महीने की नौकरी आएगी तो उनका घर का जीना चलेगा, उनका घर चलेगा। और बाकी जो 10 करोड़ लोग हैं वो कूली मजदूरी करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को हुकूमत की तरफ से बड़ी मदद होनी चाहिए थी। अफसोस है, ये 20 करोड़ के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। जो हमारे हुकूमत के पास जो पीएफ का फंड है 2.5 लाख करोड़, अगर वो फंड इन 12 करोड़ मजदूरों को हर महीने का 8,000 दे देती हुकूमत, तो 8,000 लेकर कोई मजदूर भाग नहीं जाता।
दुबई या अमेरिका, वो हमारे ही भारत में रहता, हमारे ही भारत में उस 8,000 रुपये को खर्च करता। जब वो 8,000 खर्च करेगा तो उससे फ़ायदा हुकूमत को भी होगा, जो उस 8,000 के ज़रूरत के चीज़ों पर टैक्स के ज़रिए हुकूमत लेती है। 8,000 जब मार्केट में खर्च होंगे तो उसका टैक्स भी हुकूमत को मिलता था, इससे कमाई भी होती है और मार्केट में तेज़ी पैदा होती है। जो लोग पैसे नहीं रहने की वजह से खरीदारी नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पैसे मिल जाएंगे तो उन लोग पैसों को खर्च कर कर एक तो हुकूमत का फ़ायदा होता और दूसरा जो ख़रीदारी की जो मार्केट है वो भी तेज़ हो जाती।